क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा बांसुरी बजाना? बहुत अच्छा लगा। बजाओ ना प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। मुझे जब भी उस रात की याद आती है ना, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। पता है, मैं उस चेहरे को अभी तक नहीं भूल पाई। किसका चेहरा? किसका चेहरा अनु? बताओ ना, डरो मत। कौन सा चेहरा? दीपक, वो उस रात मैं सीमा से फोन पर बात कर रही थी। अचानक डोरबेल बजी और मैंने सोचा कि तुम होगे। जल्दी से फोन रखा और जब मैंने दरवाजा खोला तो वो भयानक हादसा। दीपक, एक आदमी फूलों का गुलदस्ता लिए हुए अंदर आया। वो फूलों का गुलदस्ता उसने मेज पर रखा और फिर पलट कर तुम्हें दबोचने की कोशिश की। तुमने उसे मारा, वो बाहर भागा, फिर अंधेरे में एक गोली चली। रातों दिन एक हो गई। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? दीपक, तुम तो उसका हॉस्पिटल में थे ना, तुम तो घर पर नहीं थे। बताओ ना, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? जरूर तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि पुलिस ने सीरियल किलर को मार दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मुझे वो सब कैसे मालूम है कि तुम गाड़ी तक गई और मैं जानता हूं कि दीपक, don't strain yourself, okay? डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी नींद में मेरी बड़बड़ाने की आदत है। मैंने सारी कहानी तुम्हें वहीं पर बता दी होगी, है ना? कर दिया मैं। तेरी जगह अगर मैं उस रात वहां होती ना, तो वो पागल मेरे हाथों कभी बचकर नहीं जा पाता। और तू कह रही है कि वहां पुलिस वाले उसे उसकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर आए थे। मैं तो कहती हूँ ऐसे खूनी दरिंदों के साथ हमदर्दी दिखाना इंसानियत का खून करने के बराबर है। लेकिन सीमा, जानवरों के साथ जानवर तो नहीं बना जा सकता ना। ऐसे लोगों को तो सिर्फ फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाय सीमा। हाय दीपक,
कैसे हो? I'm okay. How are you? कैसी तबीयत है तुम्हारी? अच्छा, यूरोप से कब आई तुम? यूं कहो कि 10 दिन के लिए गई थी, छुट्टियां ले ली और अमेरिका घूम के वापस आ गई। ये अनु की बात सुन के बहुत हैरान हूं मैं। इस शहर में कितना खून खराबा हो रहा है। दीपक, अगर उस रात अनु की जगह मैं वहां होती ना, तो उस पागल को जान से मार डालती। किसी अखबार के इंटरव्यू में छपने के लिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, लेकिन जानते हो, दर्द का एहसास चोट लगने बाद होता है। जिंदगी की कड़वी सच्चाई किसी भी इंसान को वहशी जानवर बना देती है, और हर कहानी का एक दूसरा रुख होता है। पॉइंट ऑफ व्यू रघुनाथ महात्रे की कहानी तुम नहीं जानते। अगर कहानी तुम जानते हो तो इस तरह की बात कभी नहीं होती, कभी नहीं। दीपक, दीपक नीला है। तो कहते हैं कि मेजर ऑपरेशन के बाद अक्सर ऐसा हो जाता है। सीमा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि दीपक के चेहरे के पीछे कोई और छुपा है।
जिस तरह अवतारों के शब्द होते हैं उस तरह मेरा भी शब्द करता हूं मैं तुझसे। अब सुन मेरी भविष्यवाणी, तेरे जैसी सब बेवफा औरतों को मैं इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। नहीं, तो तुम मत कर। क्या समझती है तू? क्या समझती है? मालूम नहीं है मुझे? दिन में काम हो काला करती है तू। मेरा घर है। शर्म, हलकत, दूसरों के घर में घुसाया। चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी और पूरे मोहल्ले को बुलाऊंगी। बोलता मेरा घर है, बड़ा आया लड्डू बनेगा। जान से मारना चाहिए। अरे दीपक, तुम? What a pleasant surprise. Come, please, come, दीपक. Please. तुम्हें पता है, अभी मैं अनु से ही बात कर रही थी। कैसे आना है? I'm sorry, मैं तो भूल ही गई। क्या लोगे? मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाती हूँ। तुम्हें पता है दीपक, मैं आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रही हूँ। क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रहे? कहीं नहीं जाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो दीपक? हाँ, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम लंदन नहीं जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर भेजने वाला हूं। सजाए मौत। मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। फांसी की, जो तुम मुझे देना चाहती थी। देखो देखो, मैं जिंदा हूं। दीपक के शरीर में। देखो मुझे, मैं रघुनाथ मात्रे। रघुनाथ मात्रे? हाँ, रघुनाथ मात्रे।
सीमा बाहर आ जाओ। सीमा सीमा इस मर्डर से एक बात और साफ जाहिर होती है, बिल्कुल रघुनाथ महात्रे का स्टाइल है। देखिए ना, उसी तरह गुलाल भी है और पर जारे तो दूसरा आदमी भी तो हो सकता ना जो रघुनाथ की तरह कत्ल करके शहर में गश्त किया। और ये पेपर वाले ये भी इसी गुलाल की थ्योरी को बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं। रघुनाथ को गोली किसने मारी थी? जी मैंने सर। तो तुम्हें ये क्या लगता है कि रघुनाथ का भूत ये कत्ल कर रहा है? ऐसा अपनी बकवास अपने पास रखो। पहले मेरा सब बता दो। पुजारी जी सर। एक बात समझ में नहीं आती कि मरने वाला मारने वाले को शरबत क्यों पिलाता है? हाँ सर। एक काम करो, इसे ले जाओ और फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। जी सर। उसके बाद इस घर को सील करो। जी जी सर। दीपक, दीपक, दीपक आंखें खोलना प्लीज। दीपक देखो ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि सीमा का खून हो गया। दीपक देखो। और इसमें लिखा है कि पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कैच दैट किलर। ऐसे दरिंदे को तो फांसी में लटका देना चाहिए। क्या हो रहा है मुझे? क्यों बार बार मुझे लगता है कि मैं किसी की जान लूं? क्योंकि मैं तुम्हें मारने पे मजबूर करता हूं। तुम कौन हो तुम? भूल गए मुझे? मैं तुम्हारी दिल की धड़कन हूं, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी आत्मा। मैंने अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें जीने का एक और मौका दिया। मैं खून की वो बूंद हूं जो तुम्हारी रग रग में दौड़ता है। अब तुम मेरे हुक्म के गुलाम हो और मैं तुम्हारी जिंदगी का बादशाह। ना तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रह सकता हूं, ना मेरे बगैर तुम। जिस तरह दिन और रात है, उसी तरह मैं और तुम। मैं रघुनाथ महात्रे, जिसे दुनिया मरा हुआ समझ रही है, लेकिन मैं जिंदा हूं तुम्हारे अंदर। और अगर मैं तुम्हारी बात सुनने से इनकार कर दूं तो क्या कर लोगे तुम? मैं वही करूंगा जो तुम नहीं चाहते। मैं तुम्हारी मौत बन जाऊंगा। अगर मैं धड़कना बंद कर दूं तो तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगे। ये जो मैं कहता हूं चुपचाप करते जाओ।
देखो तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो मर चुके थे। मुझे जिंदा देख के अफसोस हो रहा है। बात नहीं, जिंदा हूँ, छिपी जाती। छुगर देखो मुझे, छुगर दे। मैं कोई आत्मा नहीं, जीता जागता इंसान हूँ। छू कर देख मुझे, छू। लेकिन कैसे सकता? तुम तो मर चुके थे। तुम्हें तो गोली लगी। मैंने अपने हाथ तुम्हारे सिर से कराया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जिंदा नहीं हो सकते। लक्ष्मी, लक्ष्मी, आग मेरे शरीर को जला सकती है, मेरी आत्मा को नहीं। क्योंकि आग आत्मा को नहीं जला सकती है। और तू अपने बाप के कमाए हुए पैसों से मेरी चिता के लिए लकड़ी खरीद सकती है, लेकिन मेरे लिए मोक्ष नहीं। आज तक मैंने तेरे 99 पाप माफ किए, लेकिन आज तेरा वक्त आ गया है। अभी तुझे अपने सब पापों का हिसाब चुकाना होगा। तुम जो भी हो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मेरे पराये मर्दों को डायरेक्ट समझती, लेकिन अब दीपक, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी पूरी मदद कर सकूं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बड़े ऑपरेशन के बाद इंसान अपने आप को कमजोर या बेचारा सा महसूस करने लगता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हाँ? क्या? डॉक्टर साहब, एक अच्छा इंसान खून क्यों करता है? अच्छा इंसान खून नहीं करता है, खून जानवर करता है। भाई उसके बहुत से कारण हैं, गुस्सा, नफरत, घृणा। देखो दीपक, तुमने आम जिंदगी में भी देखा होगा कि जब कार्बोरेटर में कचरा फंस जाता है तो गाड़ी झटके मारने लगती है। ठीक उसी तरह जब इंसान के दिमाग का करंट उल्टा दौड़ने लगता है, उल्टा दौड़ने लगता है, तो इंसान झटकाने लगता है। अब देखो, इन झटकों को हम कई नाम से जानते हैं। एपिलेप्सी, हैलुसिनेशन, वगैरह वगैरह। लेकिन दीपक, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर हर बीमारी का इलाज तो होता ही है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, हाउ आर यू इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? भाई आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं आपके।
भाई कुछ उस सीरियल किलर का पता चला? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं, एक पेशेंट को अटेंड कर रहा हूँ, बस क्या है? इस इलाके में खून है और हमें खूनी की तलाश है। अब किसी के चेहरे पर खूनी या चोर तो लिखा नहीं होता। राइट। जमाना बहुत खराब है, इस तरह के लोग अक्सर भेस बदल कर आते हैं। इंस्पेक्टर, मीट माय हस्बैंड, दीपक मल्होत्रा। वो तो मैं आपके चेहरे का उतार चढ़ाव देखकर सकता। दीपक, ये हमें बताने आए हैं कि हमारे इस इलाके में मर्डर हुआ है। अरे हाँ, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। एक दिन मैंने एक फूल वाले के लिए दरवाजा खोला था। One second. कहीं ये तो नहीं? How can I forget this man's face? इस जानवर की तस्वीर तो उसके चेहरे से भी भयानक है इंस्पेक्टर साहब। I can never forget his face in my whole life. क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? यही कि तुम दीपक मल्होत्रा हो। Cut the crap out. क्या समझते हो? क्या समझते हो? तुम मेरा राज जान जाओगे और फिर भी डरोगे? मैं भी जिंदा हूँ, दीपक के जिस्म में। तुम मुझे नहीं मार सकते। I can't do this. ये तुमने देखा है, उसे बताने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसका इलाज मैं किए देता हूँ। आचार्य, डॉक्टर आचार्य, क्या हो गया? डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर आचार्य, तुमने क्या किया? पुजारी, उस दिन डॉक्टर मुझसे बात करते करते रुक गए। कह रहे थे कुछ बहुत बड़ी डिस्कवरी होने वाली है।
इसका मतलब ये जरूर कोई ऐसी बात जानते थे या फिर। एक मिनट सर, ये देखिए टेबल के नीचे कुछ कागज के टुकड़े हैं, ये फाड़ कर भेजिए। क्या हो गया तुम्हें? अपने आप से पूछो क्या हो गया। शर्म आती है मुझे अपने आप से और देर आती है तुमसे। पागल हो गई हो तुम? हाँ देखो दीपक, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि क्या हो रहा है। तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो दीपक। तुमका चेहरा का फोन करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं इसी बात पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। तुम प्लीज अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो दीपक, प्लीज। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया। मैं खुद इस दिन रात के चक्रव्यूह से तंग आ चुका हूं। मैं अपने आप से मजबूर हूं। मैं उस रघुनाथ महात्रे से मजबूर हूं जिसने मेरी आत्मा और मेरे शरीर पर काबू पा रखा। मैं कई बार मैं सोचता हूँ कि उस रात अगर मैं मर जाता तो अच्छा होता। उस रात में मर जाता तो अच्छा होता। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। दीपक प्लीज, ये भी प्लीज नहीं किया। नहीं मार सकते। ये रघुनाथ महात्रे, दीपक, ये रघुनाथ महात्रे हैं। दीपक, मैंने क्या ना, ये क्या हो रहा है? मैं तो तुमको तुम मुझे उसके कहने पर नहीं मार सकते ना? नहीं मार सकते ना? हाँ? तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा, क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो। मैं तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून, मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन हूँ। जो मैं कहता हूँ वो तुमने नहीं किया तो मैं धड़कना बंद कर दूंगा और तुम अनु, मैं मजबूर हूँ अनु। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मुझे नहीं मार सकते ना? पुजारी, उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि रघुनाथ मुझे जिंदा चाहिए। आज मैं तुमसे कहता हूँ, गोली चलाते वक्त चूकना नहीं, मुझे वो मुर्दा चाहिए। यस सर। अब तुमने मेरा राज जान लिया है ना?
इसलिए मैं मजबूर हूँ, तुम्हें सजा तो देनी होगी, सजा तो देनी होगी। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम जो कोई भी हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम जो कोई भी हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो प्लीज दीपक। दीपक मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी, मैं तुम्हारा दिमागी इलाज कराऊंगी दीपक, मैं कराऊंगी। दीपक तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारी अनु हूँ दीपक, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। हाँ जी, तुमने या मैंने? दीपक प्यार करने वाले किसी की जान नहीं लेते, तुम एक अच्छी आत्मा हो दीपक। नहीं, मैं रघुनाथ महात्रे अच्छी आत्मा था, हूँ नहीं। मैं इस चक्रव्यूह से निकलना था। सबसे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे सबसे। एक और खून करके अच्छा नहीं किया। बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, रात और दिन के इस जंग में मैंने अपने पति को खो दिया। दीपक ने अपने आप को गोली मार दी।